नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जिसे करने से व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं होता। ऐसी 8 बातें जिसे जानने के बाद अमीरी आपके कदम चूमेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोलती है, हे प्रभु, आज मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर लेने आई हूं। हे नाथ, आप मुझे बताइए, धरती लोक पे कुछ मनुष्य बहुत गरीब और कुछ मनुष्य इतने अमीर क्यों होते हैं? हे नाथ, आप मेरी इस दुविधा को दूर करें। देवी लक्ष्मी की बात सुन भगवान विष्णु बोलते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनना। हे देवी, एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सेठ के 2 बच्चे थे। उस सेठ के बेटे का नाम सुमंत और बेटी का नाम सुमन था। सेठ ने अपने बच्चों के पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं रखी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब सेठ के बच्चे बड़े हो गए थे। सेठ ने अपनी बेटी की विवाह का विचार किया। सेठ अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही धनवान खानदान का रिश्ता लाया था। उसने अपनी बेटी का विवाह एक ऊंचे घराने में कर दिया। बेटी की शादी के कुछ समय बाद सेठ के बेटे की भी विवाह करवा दिया। सेठ के दोनों ही बच्चों का जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब सेठ की सेहत खराब होने लगी थी। सेठ के बेटे ने अपने पिता के इलाज में घर का सारा धन लूटा दिया था, परंतु सेठ की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। सेठ की बहू एक गरीब घराने की लड़की थी, परंतु वह अपने घर को बहुत ही अच्छे से सहेज के रखती थी। सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन बहुत ही खराब होने लगी थी। एक दिन सेठ की तबीयत बहुत खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। सेठ के बेटे सुमंत ने अपने पिता की सारी संपत्ति अपने पिता के इलाज में लगा दी थी। अब सुमंत के पास न ही घर था रहने को और न ही खाने को कुछ था। गांव के एक स्थान पर सुमंत और उसकी पत्नी झोपड़ी डाल के रहने लगे। अब सुमंत और उसकी पत्नी दूसरों के घर के काम करके अपने घर का खर्च चलाया करते थे। सुमंत की बहन सुमन को जब इस बात का पता चलता है तो वह अपने भाई से मिलना भी बंद कर देती है। सुमन एक अमीर घराने की बहू थी। धन के लालच में वह अंधी हो चुकी थी। उससे अपने अमीर होने का घमंड हो गया था। इस कारण उसने अपने भाई से मिलना जुलना कम कर दिया था। वह बस एक नाम का रिश्ता निभाती थी। सुमन अपने ससुराल में खुश तो बहुत थी, परंतु उसने धन की लालच में आके अपने भाई से रिश्ते नाते कम कर दिए थे। सुमंत की पत्नी एक बहुत बड़ी शिव भक्त थी। वह रोज सवेरे जल्दी उठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। उसे भगवान भोलेनाथ से गरीबी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। एक समय की बात है, एक बार सुमन के ससुराल में उसकी नंद की शादी पड़ती है। सुमन ने गांव में बहुत से लोगों को आमंत्रित किया था। बहुत सारे रिश्तेदार के घर शादी का आमंत्रित पत्र भी भेजवा दिया था, परंतु सुमन ने अपने भाई को इस शादी के बारे में कुछ भी पता न चलने दिया, क्योंकि उसका भाई अब एक गरीब हो चुका था। सुमन सोचती थी, यदि मैंने अपने भाई को विवाह में बुलाया तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। इस कारण सुमन ने अपने भाई को विवाह में नहीं बुलाया। जब सुमंत को इस बात का दूसरों से पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है, परंतु सुमंत अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। सुमंत घर जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, हे प्रिय, मैं अपनी बहन के ससुराल विवाह में जा रहा हूं। सुमंत की पत्नी उसे बहुत समझाती है, हे स्वामी, आप बिन बुलाए वहां मत जाइए, हमें तो विवाह में आमंत्रित भी नहीं किया गया है। परंतु सुमंत अपनी पत्नी की बातों को अनसुना कर देता है और अपनी बहन के ससुराल जाने के लिए मन बना लेता है। सुमंत से जितना हो सका उसने उतने में ही अपनी बहन के लिए तोहफे खरीद लिए थे। अब वह अपनी बहन के ससुराल के लिए निकल पड़ा था। पैदल सफर करते करते सुमंत अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। सुमन अपने भाई को आता देख लेती है और उसे सबकी नजरों से छुपा के घर में ले जाती है। अपने भाई ही बुरी दशा देख बहन बोलती है, हे भाई, मैंने तो तुम्हें विवाह में भी नहीं बुलाया था, तुम वहां क्या कर रहे हो? यदि मेरे ससुराल वाले तुम्हारी ऐसी हालत देखेंगे तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। बेचारा भाई तो बहुत खुश था कि वह अपनी बहन से मिलने आया है, परंतु बहन के ऐसे अपशब्द ने भाई को निराश कर दिया था। सुमंत की बहन ने अपने भाई से कहा, अब आ गए हो तो चलो, तुम्हें कुछ खिला पिला देती हूं। इतना कहते ही सुमन अपने भाई को ले जाके एक कमरे में बंद कर देती है।
बहन का ऐसा रूप देख के भाई बहुत दुखी हो जाता है। सुमन ने अपने भाई को न कुछ खाने को दिया था और न ही कुछ पीने को दिया। कमरे में बंद हुए सुमंत को 2 दिन बीत चुके थे। अब वह भूख प्यास से व्याकुल हो चुका था। तभी उसने कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में एक बच्चे ने दरवाजा खोल दिया। सुमंत कमरे से निकल के चुपचाप अपनी बहन का ससुराल छोड़ के चला जाता है। वह बेचारा 2 दिन से भूखा प्यासा था। भूख प्यास के कारण सुमंत रास्ते में बेहोश होकर गिर जाता है। उधर सुमंत की पत्नी भगवान शिव की पूजा कर रही थी। अपनी भक्त की अटूट आस्था देख भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती सुमंत के पास अपना भेष बदल के जाते हैं। देवी पार्वती एक बुढ़िया का रूप लिए सुमंत को जगाने लगती है। जैसे ही सुमंत की मूर्छा टूटी, वह जोर जोर से रोने लगा। बुढ़िया ने सुमंत से रोने का कारण पूछा। सुमंत ने अपनी बहन की सारी बातें बता दी। उसकी बहन ने उसके साथ कैसा सलूक किया। अब सुमंत बहुत दुखी था। उसने बुढ़िया मां से कहा, अब मैं अपनी बीवी बच्चों को क्या जवाब दूंगा। मेरी बहन ने तो मुझे अपना भाई मानने से भी इनकार कर दिया है। इतना कहकर सुमंत जोर जोर से रोने लगा। बुढ़िया, जो देवी पार्वती जी थीं, उन्होंने सुमंत को कहा, बेटा, यदि तुम्हें ठीक लगे तो तुम मेरे बगीचे से कुछ फल और सब्जियां तोड़ के अपने साथ ले जा सकते हो। सुमंत ने अपने घर के लिए उस बुढ़िया के बगीचे से बहुत सारे फल और सब्जियां तोड़ ली थीं। फिर वह उस बुढ़िया को धन्यवाद बोल के अपने घर के लिए निकल पड़ता है। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके बीवी बच्चों को बहुत खुशी होती है। बच्चे अपने पिता से पूछने लगे, पिताजी, बुआ ने हमारे लिए क्या भेजवाया है? सुमंत बिना कुछ बोले अपने हाथ का थैला बच्चों को दे देता है। सुमंत की पत्नी देखती है, उस थैले में तो फल और सब्जियां हैं। वह जैसे ही फल को काटने लगी, उसमें से हीरे और सोने की मुद्राएं निकलने लगीं। सुमंत की पत्नी को लगता है कि उसकी ननद को अपने भाई की ऐसी दशा देख बहुत बुरा लगा होगा। शायद इसीलिए दीदी ने बहुत सारे हीरे मोतियां भेजी है। सुमंत यह सब देख के बहुत हैरान हो जाता, परंतु वह सच किसी को नहीं बताता है। सुमंत की पत्नी अमीर होने के बाद भी भगवान शिव जी की भक्ति में लीन रहती थी। उसे लगता था कि उसकी ननद ने उसके घर पे खुशहाली लाई है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुमंत अब फिर से बहुत धनवान हो चुका था। एक दिन सुमंत की पत्नी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कुछ दिनों के लिए दीदी को यहां ले आइए। उनके बहुत एहसान है हमारे ऊपर। आज जो कुछ भी है हम सिर्फ उनकी ही मदद से है। अपनी पत्नी की बात सुन के सुमंत अपनी बहन को लाने के लिए मान जाता है। अब सुमंत बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने अपनी बहन के ससुराल निकल जाता है। सुमंत ने अपनी बहन के लिए अब बहुत सारे महंगे महंगे उपहार खरीद लिए थे। सुमंत को आता देख उसकी बहन बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका भाई इस बार राजा महाराजा की तरह आ रहा था। अपने भाई को इतना सुंदर देख के बहन दौड़ी दौड़ी अपने भाई के पास चली जाती है और सबके सामने बहुत ही शान से अपने घर में ले आती है। सुमंत सोचता है कि जब मैं गरीब था तब मेरी बहन ने मुझे कमरे के छुपा दिया था और आज मेरी शान देख के मेरी जी हजूरी कर रही है। भाई अपनी बहन को अपने घर ले आता है। सुमंत की पत्नी को तो यही लग रहा था कि सारा कुछ उसकी ननद की वजह से हुआ है, इसलिए वह उसकी बहुत सेवा करती है। सुमन को कुछ भी अपनी भाभी से मांगती थी, वह तुरंत उसे मिल जाता था। इस प्रकार समय बीत रहा था। अब सुमन के ससुराल जाने का समय निकट आ गया था। सुमन का भाई अपनी बहन को एक बहुत खास तोहफा देना चाहता था। उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, तू कुछ समय और हमारे साथ रह। कुछ दिन बाद मैं खुद तुझे तेरे ससुराल छोड़ने जाऊंगा। अपने भाई की बात सुन बहन कुछ दिन और रुकने के लिए मान जाती है। सुमंत अपनी बहन के लिए एक खास तरह की जूती बनवाना चाहता था। एक दिन सुमंत एक मोची के पास जाके अपनी बहन के लिए जूती बनवाने के लिए बोलता है। वह मोची से बोलता है, मोची, तुम मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो जूती बोलती हो, जिसे पहन के वह जब भी चले तो उसे मेरी यह 8 बातें अवश्य ही याद आए। पहली बात यह है कि मनुष्य को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है उसकी अज्ञानता है, इसलिए सदैव ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति समय का इंतजार करता है, बाद में समय उसका इंतजार नहीं करता है। जो व्यक्ति समय के भरोसे बैठा रह जाता है, वह अपने जीवन में कभी भी अपनी सफल नहीं हो पाता। बिना कार्य किए कभी कोई अपना नसीब नहीं बदल सकता। यदि अमीर बनना है, अपनी बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए। तीसरी बात, आलस।
आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यदि आप अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हो, आलस का त्याग करना बहुत जरूरी है। चौथी बात, गरीबी। गरीबी को केवल ज्ञान की बातें करके ही दूर किया जा सकता है। हमेशा अपने दिमाग में सकारात्मक विचार लाने चाहिए। पांचवी बात, यदि आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो समय को दोष देना बंद कर दो। छठी बात, जो मनुष्य कभी भी अच्छे कर्म नहीं करता, समय का इंतजार करता है, अपनी किस्मत को कोसता है, ऐसे मनुष्य सदैव ही गरीब रह जाते हैं। सातवीं बात, जो मूर्ख होता है, अज्ञानता की बातें करता है, गरीबी सदा उसे ही सताती है। आठवीं बात, पैसे के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे, रिश्ते हुए गरीब। आज कल की दुनिया में धन की लालच में लोगों ने अपने रिश्ते नाते सब तोड़ दिए हैं। जहां धन है वह रिश्ते हैं। इस तरह से सुमंत ने मोची को ये बातें बताई और कहा, मेरी इन बातों को बोलने वाली जूती में लगा देना। इतना कहकर सुमंत वहां से चला जाता है। सुमंत ने बोलने वाली जूती इसलिए बनवाई थी ताकि जब उसकी बहन इन बातों को सुने तो उससे अपने भाई के अपमान की सारी बातें सदैव याद रहे। कुछ दिन बाद जब जूती बन के आती है तो सुमन उन जूतियों को पहन के चलने लगती है। जैसे ही वह चलती है तो उसने से आवाज आती, गरीबी का कोई रिश्ता नहीं होता, और साथ ही सुमंत की वह 8 बातें सुनाई देने लगती है। सुमन इन बातों को जब सुनती है तो उसे अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। वह सोचती है, मुझे अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। वह गरीब हो या अमीर, वो है तो मेरा भाई ही। ये सब बात सोच के सुमन बहुत दुखी हो जाती है। सुमन को दुखी देख के सुमंत की पत्नी अपने पति से सारी बात बताने को कहती है। तब सुमंत अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है कि किस तरह उसकी बहन ने उसका अपमान किया था, किस तरह जंगल में उसे एक बुढ़िया मां मिली थी जिनके द्वारा दिए गए फलों की वजह से हम आज इतने अमीर हुए हैं। अपने पति की बात सुन वह बोलती है, हे स्वामी, मैं तो इतने दिन से दीदी की तारीफ कर रही थी कि उन्होंने हमारी गरीबी पे दया दिखाई है। अवश्य ही वह बुढ़िया देवी पार्वती ही होंगी। मैं नियत ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हूं। सुमंत अपनी पत्नी से कहता है, तुम इन सभी बातों को भूल जाना। मेरी बहन से कभी भी इस बात का जिक्र मत करना। उसे सदैव यह पहले जैसा ही प्रेम मिलेगा। हमें कभी भी धन की लालच में घमंडी नहीं बनना चाहिए। हमेशा ही दूसरों की सहायता करनी चाहिए। गरीब और अमीर के बीच में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसके बाद सुमंत और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से लोगों की गरीबी दूर हो जाती। यदि मनुष्य अमीर और गरीबों में भेदभाव करना बंद कर दे तो इस दुनिया में कोई भी मनुष्य गरीब नहीं रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।